नमस्कार दोस्तों। आजकल उद्धव ठाकरे जी के पार्टी का खूब मजाक उड़ रहा है। भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता लोग, यहाँ तक कि एंकर लोग भी उद्धव ठाकरे जी के गजब मजाक उड़ा रहे हैं। स्वयं उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के प्रवक्ता लोग न्यूज़ चैनलों पे आकर अपने ही नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई। संजय राउत की गालियों से लगता तो है कि जो है मतलब तगड़ी परेशानी जो है, मुश्किल जो है बहुत बड़ी हो गई। नहीं तो इस तरह से गाली गलौज पब्लिकली करते नहीं वो। नहीं, दो संजय है। हाँ, जो एक संजय राउत हमारी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, एक संजय निरुपम है जो एकनाथ शिंदे को खत्म करेंगे। ये दो लोगों के बयान में जब सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। मैंने आपके चैनल पे ही बोला था, जब प्राइम मिनिस्टर जी को कहा गया था तब भी मैंने बोला था कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आज शहजाद पूनावाला 362 ऑपरेशन का पार्ट बनकर, अगर इस एक में आपको अपडेट करता हूं कि पार्टी हमारी 3 बार टूटी है। पहले 40 विधायक गए, फिर 17 सांसद गए, और तब भी 3 ही बचे थे। अब 6 जा रहे हैं, तो तीसरी फूट है ये। तो अगर बार बार ऑपरेशन हो तो फिर आदमी ऑपरेशन के आदी हो जाता है। तो हमको झटका नहीं लगता, झटका वटका बिल्कुल नहीं लगता। और वोट बैंक बाला साहेब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की वोट बैंक है, और जो जिनको जाना है वो जा रहे हैं। लेकिन जा रहे हैं इसलिए गालियां देना ये तो अनुचित है, क्योंकि जो कुछ अगर जो 100 करोड़ का टारगेट था उसका एडवांस ही गया, ऐसा संजय राउत ने बताया। अगर एडवांस में बचे हुए नहीं आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस आ जाए, पर ये गालियां देंगे तो वापस नहीं आएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ तो कमियां हैं, कुछ तो कमियां थी कि अपने वाले ही हमसे जुदा हो गए। लेकिन मैं इसी पॉइंट पे आपको रोक रहा हूं, आऊंगा क्योंकि 1.5 मिनट हो गए, मैंने आपको ज्यादा समय दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने कही, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी भी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वो शेर आपने याद दिला दिया। तो कुछ कमियां तो हैं, ये बात कह रहे हैं। और बड़ी बात शहजाद जो किशोर जी कह रहे हैं कि भाई 6 तो गए, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 6 तो गए। देखिए, एक बार किशोर जी ने मुझे पूछा था मेरी आवाज़ टूट रही है क्या, तो आज पार्टी फिर से टूट गई है क्या। ये किशोर जी आपके साथ, और इस बार तो देखिए मैं गंजी में भी नहीं आया, पर किशोर जी ऐसा है, देखिए बीजेपी को उसी प्रकार से कांग्रेस अभी आएगी, कांग्रेस कोसेगी उसी प्रकार से। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, लेकिन बीजेपी में नहीं, बीजेपी में मुसलमानों का चांस नहीं है शहजाद। हाँ, मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। उनका 1.5 मिनट तो उनको दे दीजिए सर, उनका 1.5 मिनट तो उनको दे दीजिए। देखिए, मैं देखो किशोर जी आज जितना भी इंटरवीन करना चाहे, किशोर जी प्यार करता हूँ, किशोर मुझे जी ना रोक नहीं सकता मैं। सर आप इतना प्यार करते हो, उनके 1.5 मिनट भी खा जाओगे, उनको 1.5 मिनट तो पूरे बोलने दीजिए। बात उनके 1.5 मिनट अब चालू करो। अच्छा, ठीक है। मैंने और मेरे आगे के पैसे मिनट भी दे देना उनको, क्योंकि आज उनके लिए खुशी का दिन है। आज किशोर जी दरिया दिली दिखा रहे हैं। आज कह रहे हैं मेरा टाइम भी शहजाद पूनावाला को दे। चलिए उनका शहजाद भाई का 1.5 मिनट फिर से शुरू कीजिए भाई। किशोर जी का समय कितना बचे कि वो मुझे देंगे। किशोर जी आप अपना समय तो मत ही दीजिए, आपका तो वैसे ही खराब चल रहा है, पूरा समय चल रहा है, वैसे ही खराब चल रहा है, आपका बचा कुछ नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? आप तो देखिए ऐसा है कि एक है, अरे भाई अब बीच में बार बार बोलेंगे तो ऐसे तो मेरी बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक है उद्धव सेना, फिर दूसरी है किशोर सेना। तो किशोर सेना में तो कुछ ही नहीं बचा। एनीवे, देखिए ऐसा है कि बीजेपी को उसी प्रकार से दोष दे रहे हैं जैसे मुगलों के लिए हर चीज के लिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज को दोष देते थे, तो उसी प्रकार से अब जो कांग्रेस है वो बोलेगी हमारा रोल है। पर मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, चाहे टीएमसी हो, चाहे ये सोनिया सेना हो, क्योंकि ये शिवसेना थी नहीं, ये सोनिया सेना थी। सनराइज के चक्कर में, सन को मतलब बेटे का राइज कराने के चक्कर में सनसेट, पार्टी का सनसेट हो जाता है। ये फॉर्मूला है। देखिए ये यहां पर भी लागू हुआ,
ये ममता ने भतीजे को बढ़ाया तो भतीजे के राइस के चक्कर में पार्टी डूब गई, फिर उसके बाद उद्धव सेना में आदित्य को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई, फिर कांग्रेस में राहुल को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई, फिर शरद पवार जी ने सुप्रिया को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। तो ये अपना पुत्र मुंह में और पुत्री मुंह में टूटते हैं और फिर हमको दोष देते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं अशोक जी, देखिए कांग्रेस पार्टी 1950 से लेकर 1998 तक 20 बार टूटी है। टीएमसी बनी, तमिल मनीला कांग्रेस बनी, तिवारी कांग्रेस, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, एनसीपी, कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस ए, कांग्रेस यू, कांग्रेस बी, कांग्रेस डी, कांग्रेस सी, सब कुछ बनी। अब इसमें हम लोग का क्या रोल था? हम तो 98 तक हम लोग तो प्रॉपरली पावर में भी नहीं आए थे, तो ये हमारा कोई लेना देना नहीं। दरअसल ये जो पारिवारिक पार्टियां होती है ये इंस्टीट्यूशनल पार्टी नहीं होती। ये सत्ता के लिए साथ आती है, सत्ता चली जाती है, लीडर कमजोर होता है, तो ये सब एक साथ जो है बारी बारी छिटक जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक्चुअली कांग्रेस करा रही है। कांग्रेस को देखो, 10 सेकंड और लेकर, टीएमसी के 60-70 एमएलए टूटे, पता है पहला ऑफर किसने दिया? अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने बोला हमें ज्वाइन कर दो। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जब डीएमके को छोड़ दिया तो टीवी के कांग्रेस के साथ मिलकर एडीएमके के एमएलए तोड़ रही है। यही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 6 बीएसपी के एमएलए थे, उनको तोड़कर अपने साथ शामिल कर दिया। यही कांग्रेस और आरजेडी एमआईएम के 4 विधायक तोड़कर बिहार में आरजेडी के साथ शामिल कर दिया। तो ये तोड़ने का और शामिल करने का सब जो नाटक है ये कांग्रेस पार्टी करती है। ओके 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 किशोर तिवारी जी, आपने एक बड़ी बात कही कि कुछ तो कमियां रही होंगी। अब सवाल यह है कि वो कमियां जो हैं, क्योंकि सन को राइज करना था इसलिए सनसेट हो गया, यानी आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाना था, क्या इसलिए पार्टी का हश्र हुआ? या जो शहजाद जी कह रहे हैं या मैं जो कह रहा हूं, मेरा मानना है कि हिंदुत्व से इनकार तो टुकड़े बार बार। क्या आपको वजह लगती है? नहीं, आप फिलोसॉफी की वगैरह बात कर रहे, प्रिंसिपल की बात कर रहे, तो जो बाजार अभी लगा है उस बाजार में फिलोसॉफी और इंस्टीट्यूशन की कोई बात नहीं करती। अभी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो टिकटें बटी थी तो वो सब पार्टी से आए हुए थी। अब संजय दीना ले लो या फिर संजय देशमुख ले लो या हमारे नागेश आस्तीकर ले लो, सब बेचारे इधर उधर से घूम के आए थे। तो सबने अपने टिकटें कैसी ली थी मैंने कल ही बताया आपको। और अरविंद सावंत भी बड़ा वसूली करता है भाई, ये कोई छोटा आदमी नहीं है। विलन बोलकर अरविंद सावंत है, उसके दांत उतने नए से लगाए हैं, लेकिन उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग है। अब मैं और बताता हूं, संजय राउत केवल मुंह फट है, पत्रकार रहने से वो खुल के बोलता है, लेकिन वहां पर नार्वेकर का टोल चलता है। वो टोल बड़ा प्यारा है और मिलने नहीं दिया जाता है, तो ये लोग मिलते नहीं और पार्टियां ऐसी टूटते रहेगी। और कार्यकर्ताओं की किशोर तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद सावंत जो है वो वसूली करते हैं, मतलब क्या जैसे टीएमसी बंगाल में कर रही थी, क्या वैसे अरविंद सावंत करते हैं? आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, टिकट बांटने के लिए, टिकट मिलाने के लिए, अच्छा, टिकट बांटने के लिए वसूली करते हैं वो? नहीं, उनका फिर टॉर्चर भी बहुत होता है ना, क्या पूछा जाए क्या नहीं पूछा जाए। नहीं, अभी आपने कहा वो वसूली करते हैं। अरे भैया, कमियां रही होगी जब तो मैंने बताया ना। अब मैं कमियां नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि क्या है, उस पार्टी का बोल के आया हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बहुत ही पॉपुलर लीडर हो चुके हैं। अरे सर, आप फिर वही कल वाली कहानी दोहराएंगे कि वो पॉपुलर लीडर हो चुके हैं, उनका देवेंद्र फडणवीस आ गए इसलिए उनका फिर से उनको वो करना है। वो सुनिए ना, ये कहानी आपने कल सुनाई ना, आज नई बात करी आपने, आज नई बात करी है। ब्रेकिंग दूसरी दे रहा हूं। अब दूसरी कहानी मत सुनाइए सर, शहजाद भाई बोल रहे हैं, उसके बाद आपको कहानी पर आ जाता है। प्लीज सर, आज मुझे लगता है कहानियां सुनाने नहीं, चिंतन मनन का वक्त है। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है आज? एक्चुअली अशोक जी, चिंतन और मनन हमारे यहाँ होता ही नहीं। हमारे यहाँ जाना है, जाइए। अच्छा ठीक है, जाना है जाइए। ओके, और जो जाएगा वो बिका हुआ है, ये सब हमारे यहाँ फिट है। ठीक है, शहजाद भाई रिस्पॉन्ड। ऑप्शन का रेट ऐसा है किशोर जी, अब आगे आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर वो नूपुर जी को बुलाना पड़ेगा, फिर वो बोलेंगे यू आर सो क्यूट तिवारी जी, तो फिर आप चुप रहेंगे। अब सुन लीजिए, अब मैं तो नहीं बोल सकता इस उम्र में आपको, सुन लीजिए।
देखिए अब आ रही है आपको नुपुर की याद आ रही है, सुन लीजिए अब ऐसा सुन लीजिए। चलिए ओके 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 तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी उनको बात तो कहने दीजिए। आपका बुरा समय है, फिर भी आप सारा समय लिए जा रहे हैं, सबसे मजेदार बात यह है कि किशोर जी खुद ओरिजिनल सैनिक नहीं है, ये कांग्रेस से सेना में गए हैं। तो हाँ, जहां पड़े किशोरी के कदम वहीं पे पार्टी ने तोड़ा दम। क्या बात कर रहे हैं? देखिए अभी किशोर जी ने एक्नॉलेज किया कि बिकाऊ है, वसूली करते हैं, दलाली करते हैं, मिलते भी नहीं है। पर सबसे मेन कारण क्या है? अभी आप आज डिबेट में अशोक जी आप नहीं बुलाते या मेरी गाड़ी लेट हो जाती तो भी चलता, पता है क्यों? आप अभी 2 विंडो में काटिए, प्रोड्यूसर को बोलिए सुरेश और मुझे पॉपकॉर्न खाने भेज दीजिए। अभी किशोर जी को पूछे सावरकर जी पे क्या विषय आपका, और निखिल जी से पूछे राहुल गांधी सावरकर को क्या बोलते हैं। फिर किशोर जी से बोलिए कि राम मंदिर के लिए बोला था बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी ने कि 17 मिनट में बाबरी को लात मारी, ये तो बाबरी अपने छाती में लेके घूमते हैं। फिर इनसे पूछे कि भाई किशोर जी बताइए कि 370 हटने पे क्या स्टैंड है, तो बोलेंगे जय माता दी, जय भारत की, और इनको बोले 370 हटा कैसा लगा। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों का विलय हो ही नहीं सकता। ये इसीलिए ये शिवसेना का सोनिया सेना बनते बनते बन गई शव सेना। ये कांग्रेस के जब से संपर्क में आई है उद्धव सेना तबाह हो गई है। ये बात किशोर जी भी मानेंगे। और क्या बोलते थे बाला साहब ठाकरे थाने की रैली में, क्या बोला था? कौन झुकता है सोनिया गांधी के सामने, कांग्रेसी कैसे झुकते हैं। अब वैसी पार्टी के साथ, और बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि कांग्रेस को मैं कभी टच नहीं करूंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा, पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब कांग्रेस को लेंगे, कांग्रेस वालों को लेंगे तो यही होगा। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें बाला साहब ठाकरे ने जब गुजरात में दंगे हुए थे और उसके बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब जो है बाला साहब ठाकरे ने ये लिखा था सामना में, उन्होंने लिखा था नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी कि सत्ता के लिए और हिंदुत्व, सत्ता के लिए और सेकुलरिज्म के लिए कभी भी हिंदुत्व को मत छोड़ना। ये बाला साहब ठाकरे ने आज के जो है करीब 24 साल पहले जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी कि सत्ता के लिए और सेकुलरिज्म के लिए हिंदुत्व को मत छोड़ना। लेकिन आज हिंदुत्व को उन्होंने खुद तिलांजलि दे दी और इसी के कारण जो लोग उनके साथ हैं उन सबको लगता है कि शिवसेना इस आइडियोलॉजी के साथ सरवाइव नहीं कर सकती, ना विधायक जीतेंगे ना सांसद जीतेंगे, इसलिए सबके सब छोड़ के भाग रहे हैं। किशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं निखिल जी के पास जाऊंगा। मैं आ रहा हूं, रुकिए सर। देखिए, आपने जो आर्गुमेंट किया तो हिंदुत्व ये पार्टी का बेस था, लेकिन पार्टी जो होती है छोटी पार्टी या क्षत्रिय दल, उनको बीजेपी खा जाएगी ये भय से, और खत्म कर रही है ये भय से। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए, तो वो उसके सरकमस्टांसेस दूसरे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे सर की ट्रीटमेंट अभी एकनाथ शिंदे को दी जा रही है, कहीं उसके भी कल चल के यही दिन आ जाएंगे। शहजाद, फिर क्या बोलोगे आप? अरे भाई, पर मराठी पोस्टर हटा के उर्दू पोस्टर क्यों लगाने लगे? इसमें किसने फोर्स किया था आपको? हाँ, उर्दू पोस्टर लगा रहे, तिलक हटा के टोपी डाल रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये किसने बोला करने? बोलिए ना सावरकर जी पे क्या स्टैंड है? उद्धव ठाकरे जी अभी भी सावरकर पर टीका टिप्पणी की कांग्रेस ने, क्या बोला सावरकर? देखो, सावरकर सरी के स्वतंत्र सेनानी जो इतने विद्वान थे, इतने साहित्यिक थे, इतना संघर्ष किया, मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र संग्राम में 2 बार काला पानी और उसके बाद वो काला पानी की वेदनाएं, घर के दोनों भाई, घर बर्बाद हो गया, और जिस आदमी को आजादी के बाद हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा, और उसके साहित्य को देखो और उनकी डेप्थ को देखो, क्या आदमी था। मैं बता रहा हूं, वो एक अवतार थे, अवतार। और मैंने बताया था उद्धव जी को कि आप राहुल को बता दो कि इतने सावरकर को बोलने पर महाराष्ट्र में उनके पार्टी की प्रति लोगों के मन में घृणा हो रही है, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन सावरकर और राणा प्रताप और शिवाजी महाराज, यह महाराष्ट्र तक नहीं, सारे भारत में उनके करतूत पर सबको गर्व है। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय।